जय जिनेंद्र बच्चों, तीर्थंकर महावीर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाई और डाली हैं। आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं जो रियल नंबर से रिलेटेड हैं। और एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 के आगे जितने भी क्वेश्चन निकल गए वो सब उनमें आपको पूरे मिलेंगे। आप हमारी सारी वीडियोस को जा कर के देखिए, उनको शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको सब्सक्राइब और शेयर करेंगे उतने ज़्यादा बच्चों तक यह वीडियो पहुँचेंगी और अभी एग्ज़ाम टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगी। इसीलिए आप इनको अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपको कोई कहीं पे कोई कमी दिखती है या आप अपना कोई निजी क्वेश्चन मुझसे करवाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मुझे अपने क्वेश्चंस शेयर बॉक्स आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर के डाल दीजिए। हम आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो के द्वारा देंगे और उस वीडियो को हम इसमें डाल देंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करेंगे और मैं उनका हल आपको बताऊंगी। अब हम शुरू करते हैं सुधीर कुमार पंडीर की बुक का एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें 2√45 + 3√20 अपॉन 2√5 को सरल करने पर, यानी हमको ये बताना है कि जो नंबर इन्होंने दिया है, ये पूरा नंबर जो दिया है, ये परमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो देखो, परमेय संख्या है अथवा नहीं है, इसके लिए हमें अंडर रूट तो अपरमेय संख्या होती है, ये आपको पता ही है। तो इस रूप में तो ये अपरमेय संख्या रहेगी, मगर इसको सॉल्व करने के बाद उन्होंने कहा सरल करो मतलब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के बाद यदि ये संख्या परमेय संख्या मतलब अंडर रूट इसका हट जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये परमेय संख्या हो जाएगी। और अगर अंडर रूट में ही इसका आंसर रहेगा तो अपरमेय संख्या होगी। तो अब अपन सॉल्व करके देखते हैं कि ये परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इसमें क्या दिया, 45 को अगर हम गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड करें, तो 45 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, हम इसको इस तरह से लिख लें 45। तो 45 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 45 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 का 3 आएगा, 3 × यानी यहाँ पे अगर हम आपको सरल तरीके से बता दें कि इसको 45 को हम एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। एलसीएम निकाल रहे हैं, 3 से निकालेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, फिर 3 से निकालोगे, 3 × 5 = 15, और फिर 5 से निकालोगे, 5 × 1 = 5। वही मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रही थी डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में हो सकता है आपकी समझ में आता भी और समझ में नहीं भी आता। तो यहाँ पे हो गया 3 × 3 × 5। अब अंडर रूट में है तो 3 है ना, ये जोड़ा बन गया। जैसे अपन वर्गमूल निकालते थे, आपने 8th क्लास में पढ़े हुए थे, वर्गमूल निकाल लें, तो ये तो हो गया वर्गमूल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अब हम लिख सकते हैं 3√5, ठीक है ना। इसी तरह से 20 का निकाल के देखें, 20 का निकलता है क्या, हमने 20 का √20 का निकालेंगे। तो इसी तरह से एलसीएम हम किसका निकाल लेंगे, 20 का निकालेंगे। 20 का 2 से निकालोगे, 2 × 1 = 2, 0, फिर 2 से निकालोगे, 2 × 5 = 10। अंडर रूट में कितना जाएगा, 2 × 2 × 5, ठीक है। आप इसको लिखेंगे तो वर्गमूल में इसका जोड़ा बन जाएगा, तो 2√5। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन है 2√45 + 3√20 अपॉन 2√5। यानी इसको क्या है, √45 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√5 लिख सकते हैं। और जब इसको हम 3√5 लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 3√5 + 2
है ना, इनटू है, तो अब क्या कर सकते हैं हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, ये इनटू में है, ठीक है ना, इनटू में है, तो इसको जैसे रफ वर्क में हम आपको करके दिखा रहे हैं, ये रफ वर्क है ना, रफ वर्क में क्या है 2 × 3√5, यानी 3√5 क्या होगा 45। अब 3 का 5 में करो या 5 का 3 में करो तो इसको हम दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं 3 × 2√5 लिख सकते हैं ना, इसको हम यहाँ पे ये, और दूसरा क्या है यहाँ पे 20 क्या था 20 है 2√5, तो इसको तो खैर बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ हम चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या लिख रहे हैं 2√5 को हम क्या लिखेंगे, √5 को हम लिखेंगे 2 × 3, है ना, तो 3 इंटू, इसका अपन ने लिखा तो 3 × 2√5 प्लस इसको क्या लिखेंगे 3 और इंटू 2√5। अब √5 का मतलब अपॉन में √5 का मतलब है कि इसके नीचे भी √5 है और इसके नीचे भी 2√5 है, तो 2√5 और 2√5 दोनों के नीचे हैं, 2√5 से 2√5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 2√5 से 2√5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ का 3 बचा प्लस यहाँ का 3 बचा, 3 और 3 को जोड़ दिया तो कितना हो गया 6, और नीचे क्या था अपॉन में 1 तो हो गया 1। अब ये कैसी संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा, ये एक परिमेय संख्या है ना, ये परिमेय संख्या है, यानी ये वाला क्वेश्चन जो हमारा था ये इसमें क्या हो गया, ये कैसी संख्या हो गई, ये एक परिमेय संख्या हो गई, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, यानी चौथा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, संख्या 14,753 बटे 1250 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानबद्ध। अब इसको अगर हम भाग दे रहे, काट रहे, सब कुछ कर रहे, तो हमें इस क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अपन अब एक शॉर्ट मेथड से कर रहे हैं, शॉर्ट मेथड जो हम आपको पहले बता चुके हैं, इस एक्सरसाइज के शुरू करने से पहले हमने आपको समझाया था और बताया था कि शॉर्ट मेथड से हम कैसे पता कर सकते। तो शॉर्ट मेथड में क्या है कि हम इसको P/Q के रूप में, ये है P/Q के रूप में, Q का जो होता है यानी हर जो होता है, हर का हमने क्या करना है, हर का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, और अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होना चाहिए 2n और 5m के रूप में होना चाहिए। अगर इस रूप में है तो हमें कुछ भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम सीधा उसकी घात देख करके और बता देंगे कि ये दशमलव प्रसार, पहला तो अगर ये 2n और 5m के रूप में अगर है तो इसका मतलब है कि वो प्रसार कैसा है, शांत दशमलव है, शांत प्रसार है, और यदि इसके रूप में नहीं है तो शांत प्रसार नहीं है, अशांत हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि इसमें 2n और 5m जो है उसमें से जौन सी भी पावर बड़ी होगी, और जितनी बड़ी होगी उतने अंकों के बाद हमारा जो है दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसका निकाल लें 1250 का, तो 1250 का यदि हम निकालते हैं तो 1250 का कितने बार निकलेगा, इसको निकाल लो, 2 से निकालो, 2 × 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब इसको निकाल लें हम 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से निकाल लें, 5 दूनी 10, 5 25, और फिर 5 से निकाल लें, 5 25, और फिर 5 से निकालना, 5 एकम 5, मतलब हमारा क्या हो गया 2 × 5 की पावर 1 2 3 4, 5 की पावर 4, मतलब क्या हो गया, ये किस रूप में है, ये हमारा n की पावर 2 की पावर n × m की पावर m के रूप में है, ये m के रूप में है। इसका मतलब क्या है कि ये अब हमारा शांत प्रसार है ना, शांत दशमलव प्रसार अगर है, और कितने अंकों के बाद होगा, तो ये 4 अंकों के बाद होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P =
1250 का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में है? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है ना, के रूप में है। अब पावर कितनी है? पावर हैगी 4 के रूप में है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो रहा है? 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4, अर्थात क्या हो जाएगा? अर्थात हो जाएगा दशमलव प्रसार कितने अंकों के बाद है? अर्थात दशमलव प्रसार कितने स्थान पर तक के बाद होगा? तो 4 स्थान तक। ठीक, अब देखिए यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में पूछने का तरीका क्या था? उसमें उन्होंने इतना बड़ा पूरा नंबर दे दिया था और उसके बाद आपसे पूछा कि दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद होगा। तो हमें इतना कुछ करना पड़ा है कि हमने पहले हर का अभाज्य गुणनखंड निकाला, फिर अभाज्य गुणनखंड को 2 की पावर n और m की पावर 5 की पावर m के रूप में किया, फिर उसके बाद हमने उसका दशमलव प्रसार बताया। अब देखो सेम चीज़ है, मगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया? 4 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 का दशमलव प्रसार कितने स्थान बाद होगा। हमें ऊपर के नंबर से कोई मतलब ही नहीं है ना, 4 की पावर 3 हो या कुछ भी हो, समय हमें सिर्फ नीचे के नंबर से मतलब था। नीचे का नंबर क्या है? नीचे का नंबर क्या मतलब? हर क्या है? हर n 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है ना, के रूप में है। इसीलिए प्रसार कैसा होगा? इसीलिए दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। और कितने अंकों के बाद होगा? तो ये कितना है? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। दोनों में से कौन सी पावर बड़ी है? तो दोनों में से 2 की पावर 2 बड़ी है ना, 2 की घात बड़ी है, तो कितने स्थान के बाद होगा? इसीलिए दशमलव प्रसार कितने अंक के बाद होगा? 2 अंक के बाद होगा। दशमलव प्रसार 2 स्थान के बाद होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ इन दोनों को कंपेयर हमने इसलिए एक ही पेज पे कर कंपेयर किया है कि आपको जिसमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या है, हर के नंबर में हमने उसको अभाज्य गुणनखंड करके निकाला। यहाँ पे हमें कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन सेम ही था, लिखने का तरीका बदला है। लिखने के तरीके में उन्होंने हर की संख्या को 2 की घात और 5 की घात के रूप में दे रखा है, इसलिए हमने उसका सीधा आंसर निकाल दिया देख के ही। हमें हल कुछ भी नहीं करना था, हमने सिर्फ देखा कि कौन सी घात बड़ी है, मतलब 2 की पावर 2 बड़ी है, यानी 2 कितना है, यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या है? 2 स्थान के बाद दशमलव। और यहाँ पे हमने जो किया था वो यहाँ पे क्या किया था? यहाँ पे पहले हमने इस रूप में इसको निकाला, फिर उसके बाद देखा कौन सी पावर बड़ी है, फिर हमने आंसर को लिखा। ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाया जाना पसंद आ रहा है और आपकी समझ में आ रहा है, तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सब्सक्राइब करने पर, बेल आइकॉन दबाने पर आपको मेरी जितनी भी वीडियोस डल रही हैं सबका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मेरी डाली गई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। इसीलिए आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप इन वीडियो को पहुंचा सकते हैं, आप उनके पास पहुंचाएं। धन्यवाद।